वही 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कक्षा 8। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? तो देखो बेटा, कोई सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, उसमें एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? सबसे पहले आप क्या बनाओ? सारणी। तो ऊपर तो लिख लो बेटा बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या। और इसको क्या मान लो बेटा? x। बोतलों की संख्या को x मान लो और नीचे लिख लो किसकी संख्या? समय। यानी समय किस में दे रखा है? घंटे में। समय घंटे में। y मान लो। इसको बेटा मान लो y। आप जान दो इधर कि इसमें दिया हुआ है कि देखो घंटे नीचे है ना, तो 840 बोतलें भरती है कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो अब दिया हुआ है सवाल कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, यानी 5 घंटे में वो मशीन कितनी बोतलें भरेगी। तो ध्यान दो बेटा, बोतलों की संख्या को हमने x माना और समय को हमने y माना। तो ये क्या हो गया? x1 और ये x2 हो गया, ये y1 और ये y2 हो गया। तो देखो जैसे जैसे बोतलों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, वैसे वैसे समय भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी x में वृद्धि हो रही है तो y में भी वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हो गया? सीधा अनुपात हो गया सीधा अनुपात। तो अब सीधा अनुपात वाला सूत्र लगा दो कि x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब देखो बेटा, x1 का मान हमें दिया हुआ है 840 बटे y1 का मान दिया हुआ है 6 बराबर x2 का मान नहीं दिया, तो x2 की जगह x2 लिख दो और y2 का मान दे रखा है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले x वाली संख्या इंटू करते हैं, तो 6x2 हो गया ये बराबर 840 इंटू 5 हो गया। अब देखो बेटा, x2 की वैल्यू निकालेंगे तो x2 को यहाँ किया रहने दो और ये इधर जाएगा तो गुणे में है, गुणा में है तो किस में आ जाएगा? बटे में। किस में आ जाएगा बेटा? बटे में। ध्यान दो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी 140 बार कट गया। 140 इंटू 5 कर लो, 14 पंजो 70, यानी 700 बोतलें भरेगी वो मशीन। आप नीचे आंसर लिख सकते हो कि मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। ओके, यही आपका क्या है? आंसर। हाँ भाई देखिए, 5वां सवाल 13.1 का कि एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? एक बार तो वास्तविक लंबाई ज्ञात करनी है हमको। यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? सबसे पहले बेटा ये समझो कि ये आवर्धित क्या होती है। आवर्धित होती है उसको जूम करना, यानी कोई भी फोटोग्राफ है या कोई भी बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसको यदि हम जूम करेंगे, क्या करेंगे? जूम करना जानते हो ना? हाँ। तो उसको हम जूम करेंगे तो मतलब 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसको हमने 50,000 गुना जूम कर दिया तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इस बैक्टीरिया की एक तो वास्तविक लंबाई ज्ञात करनी है आपको और एक ज्ञात करना है यदि फोटोग्राफ को केवल 2000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले देखो बेटा, सारणी बना लो, ऊपर लिख दो आवर्धित लंबाई। क्या लिख दो? आवर्धित लंबाई। ये आ जाएगी x में और नीचे लिख दो आवर्धन। अब आवर्धन क्या होता है कि जूम करने के बाद जो दृश्य दिखा है हमको, आवर्धन क्या होता है? जूम करने के बाद हमको जो दृश्य दिखा है इसको मान लो y। अब देखो सबसे पहले ध्यान दो कि बना ले, सारणी बनाओ सबसे पहले। तो देखो बेटा,
कि 50,000 गुना आवर्धित करने पर 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी जो लंबाई हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित करने पर, यानी हम 20,000 गुना आवर्धित करेंगे तब इसकी लंबाई कितनी होगी ये पूछा है, यानी y2 पूछा है। y2 का मान नहीं दे रखा, y2 पूछा है। सबसे पहले इसमें आपको ज्ञात करनी है कि इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, इसकी वास्तविक लंबाई क्या है। तो देखो बेटा, वास्तविक लंबाई का एक सूत्र है, वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई का क्या है? एक सूत्र, और वो सूत्र क्या है कि आवर्धित लंबाई बटे आवर्धन, यानी कितना समय लगा या कितना सेंटीमीटर है वो, ये सूत्र है। तो ध्यान दो बेटा, आवर्धित लंबाई कितनी है? आवर्धन कितना है? सॉरी 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे ऊपर। आवर्धित लंबाई कितनी है? यानी 50,000 गुना आवर्धित करने पर आवर्धन लंबाई कितनी हो जाती है? 5 सेंटीमीटर। तो अब आवर्धित लंबाई कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर। 5 को ऊपर लिखेंगे बटे क्या लिखेंगे? 50,000। 50,000 लिख दिया। अब देखो बेटा, ये कट रहा है 5 एकम 5 बटे 5 एकम 5, यानी 10,000 बार कट रहा है। कितनी बार? 10,000 बार कट गया। अब ध्यान दो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बटे 10 की पावर 4 लिख सकता हूं ना। तो इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर -4, या 1 को किस संख्या से इंटू करते हैं तो वही 10 की पावर -4 आता है ना। हाँ। तो इतनी इसकी लंबाई हो गई। क्या हो गई? इतनी इसकी वास्तविक लंबाई हो गई। अब ध्यान दो बेटा, अब इतनी इसकी वास्तविक लंबाई हो गई तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया 10 की पावर -4। अब देखो बेटा, अब हमको सूत्र लगाना है अपना वही, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। देखो x1 का मान हमें दिया हुआ है कितना? 50,000 दिया हुआ है। y1 का मान 5 दिया हुआ है, और x2 का मान हमें 20,000 दिया हुआ है, और y2 का मान नहीं दिया तो y2 की जगह y2 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 50,000 y2 हो गया, और ये हो गया 5 इंटू 20,000। अब देखो बेटा, y2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू 20,000 के नीचे क्या आ जाएगा? 50,000। अब देखो बेटा, 4 जीरो से तो 4 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, बचा क्या? 2। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। यानी हम लिख सकते हैं कि उसको 20,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो इसके 2 आंसर हो गए। फर्स्ट आंसर तो वास्तविक लंबाई हो गई, और सेकंड आंसर 2 cm यानी 2 सेंटीमीटर हो। ओके, हाँ भाई देखिए, अगला सवाल देखिए, छठा सवाल कि एक जहाज मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो इसके मॉडल की लंबाई कितनी है? सबसे पहले बेटा सारणी बनाओ। ऊपर तो लिखो मॉडल की लंबाई, मॉडल की लंबाई। मॉडल की लंबाई दी हुई है, वो दी हुई है बेटा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दी हुई है ना। और नीचे लिखो वास्तविक लंबाई। क्या लिखो? वास्तविक लंबाई। और वास्तविक लंबाई हमें दी हुई है, वो दी हुई है मीटर में, मीटर में दी हुई है ना। अब ध्यान दो बेटा, इसको तो आप x मानो मॉडल की लंबाई को, तो और इसको आप क्या मानो? y। आप देखो बेटा, अब ध्यान दीजिए, इधर सारणी बनाओ सबसे पहले, और सारणी बन गई तो हमारा आधा सा काम हो गया। सारणी बन गई ना तो हमारा आधा सा काम हो गया। अब देखो बेटा, मॉडल की लंबाई दी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ तो लिखो 9 सेंटीमीटर, और जो इसकी वास्तविक लंबाई दी हुई है जहाज की, वो दी हुई है 12
मीटर। मीटर। और आगे देखो, आप ध्यान दो बेटा, जहाज की लंबाई दी हुई है 28 मीटर, तो 28 को नीचे लिखेंगे न कि ऊपर। तो 28 मीटर को नीचे लिखेंगे और इसका मान हमको नहीं दे रखा, यानी x2 का मान हमको नहीं दे रखा, तो x2 हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, सीधे अनुपात में है, क्या किसमें है? सीधे अनुपात में, यानी x1 बढ़ रहा है तो y1 भी बढ़ रहा है, x2 बढ़ रहा है तो y2 भी बढ़ रहा है, यानी सीधे अनुपात में है। तो ध्यान दो, सूत्र लगेगा x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। आप ध्यान दो बेटा, x1 का मान हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 9 बटे 12 बराबर x2 का मान नहीं दे रखा, तो x2 लिख लो बटे 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, जब दो भिन्ने बराबर में आ जाती हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, वज्र गुणा करने पर। तो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले x वाली संख्या इंटू होगी, तो 12 इंटू x2 किया, तो 12 इंटू x2 बराबर 9 इंटू क्या किया 28, 9 इंटू 28। हमें x2 की वैल्यू चाहिए, तो ये इंटू में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा बेटा, बटे में। 9 इंटू 28 बटे 12। देखो बेटा, इसको काट दो, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 7 28, 7 तिया 21। तो x2 बराबर कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। यही आप पे क्या है बेटा, आंसर। और आप लिख दो नीचे, क्या लिख दो कि x2 की लंबाई कितनी आई, x2 की लंबाई बराबर 21 सेंटीमीटर, आंसर। इससे लिखने से फर्क पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि बच्चे ने पूरा लिखा है। ओके बेटा।